हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं फिर से आपके साथ हूँ मैथ्स का ही एक टॉपिक लेकर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, बट जो हमारे लिटिल किड्स हैं उनको इसमें भी दिक्कत आती है। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने स्पेशली उनके लिए रेडी किया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रॉब्लम है, कुछ को प्लेस वैल्यू में प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्पेशली तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको इनके जो नेम है वो बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। तो देखिए, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द डिजिट इटसेल्फ। जैसा कि आपके फेस से देखकर कोई बता सकता है कि हाँ ये कौन है, तो आपके फेस से ही आपकी पहचान है कि आप कौन हैं। तो इसी तरह डिजिट को देखकर आपको उसकी जो पहचान पता चलती है। तो हम कह सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन 4725, यानी कि इस नंबर में अगर हमें फेस वैल्यू निकालनी है तो इन 4725 द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4। यानी कि अगर 4 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो नंबर खुद ही उसकी फेस वैल्यू है। इन 7 इज़ फेस वैल्यू ऑफ 7 and 2 is the face value of 2 and in 5 is the face value of 5। यानी कि जिस डिजिट को देखकर आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये डिजिट तो 5 है, ये डिजिट 2 है और ये डिजिट 7 है और ये डिजिट 4 है, तो वो डिजिट खुद ही एक फेस वैल्यू है। यानी कि उसकी पहचान जो है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो अब हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, गेट रेडी। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। तो देखिए, जो प्लेस वैल्यू है वो किसी भी नंबर में किस जगह पर वो डिजिट लिखी गई है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए इन 4725 में अगर हमें इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो 4 इज़ इन द थाउजेंड्स प्लेस। आपको पता है 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है, इट मीन्स इट्स प्लेस वैल्यू विल बी 4000। एंड 7 इज़ इन द हंड्रेड्स प्लेस, तो 700 विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। एंड 2 इज़ इन द टेंस प्लेस, इट मीन्स 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी 20। एंड 5 इज़ इन द वंस प्लेस, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5। तो हम इसको एक फार्मूला से भी समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी है कि आपको अगर किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस डिजिट को उसकी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इन 4725 में अगर हमें 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जैसा कि आप इस नंबर को जब रीड करते हैं तो 4000, इट मीन्स 4 is in the 1000 place. You will multiply the digit 4 with its place means 1000। जब आप 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 4000 हो जाएगी। सेम एज इट इज़ 7 इज़ इन द 100 प्लेस, तो आप 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की प्लेस वैल्यू 700 होगी। और 2 is in the tens place, it means you will multiply this digit 2 with 10. 10 twos are 20. And 5 is in the ones place, you will multiply 5 with 1. The place value of 5 will be 5. Okay? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो you have to solve the expanded form of
8965। बट उससे पहले आपको सीखना है एक्सपेंडेड फॉर्म क्रिएट करना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो आई होप आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाती है तो एक्सपेंडेड फॉर्म को जनरेट करना आपके लिए बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स राइटिंग द नंबर एज द सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यूज़। जैसा हमने अभी पीछे सीखा है प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, तो प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करके ही हम किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने सेम नंबर को रखा है, तो हमारा एग्जाम्पल है 4725। तो जैसा कि हमने अभी प्लेस वैल्यू में सीखा कि 4725 की अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए जो भी इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उन सबको हमने ऐड कर देना है। तो देखिए 4725 यू कैन राइट इट in this form also। 4000 means 4000 plus 700 plus 20 plus 5। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि 4725 में 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 4000 है, 7 की प्लेस वैल्यू 700 और 2 की प्लेस वैल्यू 20 है और 5 की प्लेस वैल्यू 5 है। अगर आप इन सभी डिजिट्स को और इन सभी नंबर को ऐड करेंगे देन यू विल फाइंड दिस नंबर 4725। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने लिया है 3089। तो देखिए आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होती है जब किसी नंबर में ज़ीरो आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी प्लेस पर ज़ीरो दिया है तो इट मीन्स उस प्लेस को आप या तो स्किप कर सकते हैं या वहाँ पर सिंगल ज़ीरो राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3089 you will write the place value of 3000 but 0 you will write, or otherwise you can skip it here, then you will write 80 plus 9। तो देखिए मैंने दोनों ही फॉर्म में इसको लिखा है, दोनों ही फॉर्म आपकी राइट होंगी। तो आप 3000 प्लस 80 प्लस 9 भी लिख सकते हैं और 3000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 9 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम थी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म की, वो मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हमने सीखा है वो क्या है कि फेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू इज़ द डिजिट इटसेल्फ। जैसे हमने पीछे किया कि 4725 में अगर हमें 4 की फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो डिजिट है 4 वही उसकी फेस वैल्यू है। एंड प्लेस वैल्यू इज़ डिजिट मल्टीप्लाई विद प्लेस, मीन्स वो डिजिट किस प्लेस पर है। जैसे 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है तो आप 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 जो है वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। एंड एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ ऐड ऑल द प्लेस वैल्यूज़। जब आप सभी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, you have to solve the expanded form of 8965। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है और आपको कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन जो है वो देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना ना भूलें। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।